हाय एवरीवन, आप सभी का भरपूर स्वागत है टारगेट मिशन के चैनल पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले 1 मिनट या उससे कम सुन लीजिए। पहले हम कम से कम लगभग 4 साल से ज़्यादा हो गया बहुत सारे स्टूडेंट को गाइड किए और यहाँ से स्टूडेंट टॉप करके निकले। आप लोग का ये पहला एग्ज़ाम है यूनिवर्सिटी का। मन में बहुत तरीके की बातें आ रही होंगी कि कैसे लिखेंगे, खुद से लिखेंगे कि चोरी करेंगे, गेस पेपर से लिखेंगे कि मोबाइल से लिखेंगे, चोरी होता है या नहीं होता है, किस कॉलेज में चोरी होगा, किस कॉलेज में चोरी नहीं होगा, कौन सा पेपर गेस पेपर बेस्ट है, कौन सा गेस पेपर बेस्ट नहीं है, कहीं पैसा वैसा दे के कॉपी ना लिखवा दे, बहुत सारी बातें। और अगर आपके इन सारी बातों में बस एक बात अगर है तो ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो यहीं से इसके वीडियो छोड़ दीजिएगा और दूसरा कुछ देखिएगा। कि आपको पढ़ना है और खुद को लायक बनाना है तो इस वीडियो को अभी से कंटिन्यू करिएगा, और नहीं तो वीडियो को यहीं पे छोड़ दीजिएगा। तो एक सेकंड, अब जो छोड़ने वाले चले गए होंगे, नहीं तो बाकी सब यहाँ पे रुके होंगे। ठीक, अब देखिए, हम जितना वीडियो में बताएंगे, चाहे वो 10 मिनट का हो, 8 मिनट का, 2 मिनट का, 20 मिनट का, आप सुनिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए। 100% की गारंटी हम देते हैं आपको एज यूजुअल कि आप टॉप करिएगा। बट अगर मेरी बात कहे हुए बातों को अगर नहीं मानेंगे तो फिर परेशान होंगे, फिर हमको मत आके कहिएगा। हम अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं यहाँ पे, आप अपना निभा लीजिएगा और अच्छे से, अच्छे मार्क्स से, अच्छे परसेंटेज के साथ सेकेंड सेमेस्टर में जाइएगा। दूसरी बात, इस चैनल की एक खासियत है कि हम बिल्कुल फ्रिक्वेंटली वीडियो नहीं बनाते हैं, क्योंकि देखिए, व्यू और सब्सक्राइबर के लिए तो हम नहीं हैं यहाँ पे। मेरा काम है एक वीडियो बनाए, 100% की बात वहाँ पे बोल दिए, आपको सुनना है, उसको पढ़ना है, समझना है। उसमें अगर फिर परेशानी होगा, हम उसके लिए 100 वीडियो बना देंगे, लेकिन बेकार की वीडियो हम नहीं बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्या करना है, हम आपको यहाँ पे प्रूफ भी दिखाएंगे कैसे पढ़िएगा कि टॉप करिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो बीए, बीएससी, बीकॉम यानी कि कॉमर्स, सोशल साइंस, आर्ट्स, जो भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है 2024 से 28 वाले बच्चे, उन सब के लिए हम वीडियो लाएंगे। ये पहला वीडियो है मेजर सब्जेक्ट के लिए। अब इस वीडियो के बाद आपको अपना मेजर सब्जेक्ट बिल्कुल रेडी कर लेना है, और हम टाइम भी देंगे कि आपको कितने दिन में इसको रेडी करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ये पहला वीडियो है आपके 2024 से 28 वाले के लिए। हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें ये वीडियो हम डाल देंगे, और बाकी जो भी आप रिक्वायरमेंट है आपका कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम ज़रूर हेल्प करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम बताएंगे पहला बात ये कि किस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक, तो चलिए हम आप स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के सिलेबस से। तो सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी यूजी सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे फर्स्ट ही आ रहा है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का यूजी सिलेबस। ठीक, इसके ऊपर क्लिक करिए, बिल्कुल सारा प्रोसेस बता रहे हैं। यहाँ पे नीचे आइए, और यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट लेट एज्यूम, मान लीजिए कि हम ये सोशलॉजी का देखते हैं, ऐसे ही आपको अपने सब्जेक्ट का ले लेना है। इसको नहीं करना है, इसको भी नहीं करना है, ये बीच वाले को, कोई भी आपका जो भी सब्जेक्ट है बीच वाले को। जो प्रोसेस बता रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए वो किस सब्जेक्ट के हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है, क्योंकि अब हम सब सब्जेक्ट का तो बता नहीं सकते, तो एक सब्जेक्ट का बता रहे हैं, आप अपने पे ट्राई करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। ठीक, अब आपको अपना सब्जेक्ट ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद ये सब कुछ लिखा हुआ है कि ये बिहार के हर यूनिवर्सिटी पे लागू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए, और यहाँ पे आपका स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखिए, मेजर कोर कोर्स है इंट्रोडक्शन टू सोशलॉजी। ठीक, जो भी स्टूडेंट का सोशलॉजी होगा सेमेस्टर 1 में, उनके लिए है। यहाँ पे आपको दे दिया गया है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू सोशलॉजी, यहाँ पे क्रेडिट सब वगैरह बता रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे एक यूनिट दिया हुआ है, ठीक है, जो सिलेबस दिया हुआ है, यूनिट दिया गया है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है
ये सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है, देखिए इस पे लिखा हुआ है ना, डिफिनीशन, नेचर, स्कोप ऑफ सोशोलॉजी। पहला ही टॉपिक दिया है कि सोशोलॉजी होता क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, ये पहला है। उसके बाद अब ये जो टॉपिक है कि सोशोलॉजी का किसके साथ, मतलब क्या क्या रिलेशन है सोशोलॉजी का, एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, या सोशोलॉजी का हिस्ट्री के साथ, ये सेकेंडरी चीज़ है। आपको पहले क्या करना है कि सोशोलॉजी का डिफिनेशन क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है। उसके बाद इन इसमें से अगर आने का क्या चांस है, तो आपको क्या करना है, हाफ पेज का सारा का नोट्स बनाना है। लेकिन मेरे से अगर पूछे तो सबसे पहले सोशोलॉजी और हिस्ट्री का पूछा जा सकता है, सोशोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी का पूछा जा सकता है। ठीक, अब ठीक है, ये दो, इसमें दो चीज़ बताएं। अब उसके बाद अब यहाँ पे ये नहीं कि आप इसका भी बनाने बैठिए, नहीं, अभी नहीं। अब एग्ज़ाम है, जो पढ़ लिए सो पढ़ लिए। ये जो बातें हम बता रहे हैं वो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इसमें से दो चीज़, एक सोशोलॉजी वाला और दूसरे में ये, ठीक। सोशल ग्रुप किसको कहते हैं? अब सोशल ग्रुप के ऊपर एक पेज का नोट्स बना लीजिए। सोशल ग्रुप का डिफिनेशन क्या है, सोशल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो भी है, कल्चर का क्या है और सोशल कंट्रोल क्या है। एकदम मतलब कहने का मतलब ब्रॉड सेंस पे जो टॉपिक पूछा गया है ये, ठीक। ऐसे ही हम और भी सब्जेक्ट का दिखाते हैं आपको, वेट। जैसे मान लीजिए और कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं। ये कौन सा सब्जेक्ट है, सोशलॉजी हो गया। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस है। यहाँ पे आपका यूनिट दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे यूनिट जो दिया हुआ है, ये सेमेस्टर 1 स्टार्ट हो गया यहाँ से, तो सेमेस्टर 1 में यहाँ पे 4 यूनिट दिया हुआ है। तो पहले पूछा है कि पॉलिटिक्स क्या होता है, पॉलिटिक्स का मीनिंग, स्कोप, नेचर, पॉलिटिकल साइंस। तो हम आपको क्या बताएं, आपको जो भी सब्जेक्ट है उसका सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो पॉलिटिकल साइंस क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, ये तो आपको रेडी कर लेना है, ठीक। पहली बात। दूसरी बात, अब जब आप ये मीनिंग, नेचर, स्कोप, अप्रोच जो भी कीजिएगा तो इसमें ये सब आ जाएगा, इसमें ये सब आ जाएगा। आपको एक पेज का नोट्स रेडी कर लेना है। जो पूछेगा उसको लिखने का भी हम तरीका बताएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, 1 से 2 पेज का बस नोट्स रेडी करना है। मान लीजिए कोई भी आपका सब्जेक्ट है, आप एक मतलब आगे वाला ये पन्ना और इससे पीछे वाला पेज जो है उस पर अगर कर लीजिएगा तो आपसे जो टॉपिक पूछा जाएगा उस टॉपिक को बस मेन हेडलाइन बनाकर लिखना है, बाकी आगे पीछे का भी लिखना है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया, भूल मतलब ये मत सोचिए कि हम पॉलिटिकल साइंस के लिए बता रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका। मान लीजिए कोई सब्जेक्ट हो, इसका इंट्रोडक्शन लिखें, ये कितने तरीके का होता है, इसका फंक्शन क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, कैसे पढ़ा जाता है, ये सब कुछ एक पन्ना में लिख लिया आप, मतलब ये पेज और इसके पीछे वाले पेज। अब मान लीजिए कि सिर्फ पूछ दिया कि बताइए इसका क्या इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट का, तो आपको क्या करना है, ये थोड़ी ना कि सिर्फ आप इंपॉर्टेंट ही लिखिएगा, भरेगा कैसे पेज। तो आपको ये भी बताना है कि वो सब्जेक्ट है क्या, उस सब्जेक्ट का थिंकर भी लिख दीजिए। उसके बाद जो आपसे पूछा गया उसको अच्छे से हेडलाइन बनाकर टॉपिक डालिए, फिर सब टॉपिक करके 1-1.5 पेज में समझिए, और फिर लास्ट में भी जो आप जो लिखे हैं कंक्लूजन वगैरह सब उसमें डालिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे स्कूल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पूछ दिया गया, तो क्या मतलब कि आप 4 5 पढ़ लीजिएगा, नहीं नहीं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे मार्क्सिस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अप्रोच पूछा गया, पॉलिटिकल थ्योरी, नॉर्मेटिक, हिस्टोरिकल, तो ये आप ये वाला जब पढ़िएगा कि पॉलिटिकल साइंस क्या होता है और पॉलिटिकल साइंस के अप्रोच क्या होता है, तो उसमें सब आ गया, ये अलग नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ये बहुत बिल्कुल इसमें से सवाल आएगा ही आएगा कि स्टेट क्या होता है। स्टेट 100% पूछेगा, सॉवरेनिटी 100% पूछेगा, लिबर्टी, इक्वलिटी क्या होता है, जस्टिस, राइट क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है। अब लिबर्टी को आधा पेज में, 1 पेज में रट जाइए, इक्वलिटी को रटिए, डेमोक्रेसी को रटिए, सॉवरेनिटी को और स्टेट एलिमेंट को। मतलब कहने का मतलब कि ब्रॉड सेंस, ब्रॉड टॉपिक को रट जाइए, याद करिए। अब कैसे करेंगे, हमको तो टीचर पढ़ाया ही नहीं, हमको तो हम कभी कॉलेज गए ही नहीं, हमारे बड़े भाई बहन पढ़ाते ही नहीं, बहुत दुनिया में दुख है। आपको क्या करना है, आपके पास फ़ोन है जिसमें आप सब कुछ चलाते हैं, सब कुछ यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट और पता नहीं कौन कौन चैट इस्तेमाल करते हैं, तो उसी चैट में, उसी यूट्यूब पे आप डालिए जस्टिस और देखिए लेक्चर, समझिए उस लेक्चर को। एक बात ये हो गया। अब मेरे पास नोट्स है नहीं है, मेरे कोई भाई बहन पढ़ने वाले नहीं थे, हमको नोट्स बना के नहीं देते हैं, तो डालिए गूगल के ऊपर। अगर नहीं मेहनत करिएगा तो क्या होगा, गूगल के ऊपर डालिए जस्टिस, इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश PDF, हिंदी में चाहिए हिंदी PDF, 10 PDF निकल के आएगा।
उस PDF में से अगर लिखने का इच्छा है लिखिए, नहीं लिखने का इच्छा है तो क्या करना है, सैमसंग जो भी फ़ोन आपके पास है उसके अंदर एक नोटबुक देता होगा, इसमें से 4 लाइन को मतलब इसका कॉपी करिए, यहाँ पे जाके पेस्ट करिए, यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, और वो 1.5 पन्ने का नोट्स बना लीजिए। इतना भी समझा दिए, ठीक। अब वैसे ही करके हो गया। अब ये तो काम आपका हो गया कि आपको सिलेबस से कैसे नोट्स बनाना है और सिलेबस से कैसे रटना है। अब ये बात दिमाग में आता है कि क्या सच में ऐसा सवाल आता है। बोला तो गया है कि पूरा पैटर्न चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन पेपर दिखाते हैं कि सच में सवाल ऐसे ही आता है, सिर्फ ब्रॉड टॉपिक से, आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। तो चलिए दिखाते हैं हम। तो यहाँ पे हम आ गए, जो 23 से 27 वाला एग्ज़ाम हुआ था, 23 से 27, आपसे पहले एक ही पेपर हुआ है 23 से 27 वाले बच्चों का। तो सेमेस्टर 1 23 से 27, ठीक। मेजर कोर्स किसका है, पॉलिटिकल साइंस का। आप मतलब सबका 1-2 सब्जेक्ट और दिखाएंगे, ऐसे ही है, बस हम आपको एग्जाम्पल के तहत दिखाना चाहते हैं। MCQ जो सब्जेक्टिव पढ़ेगा उसको उसी से MCQ बनेगा, नहीं तो बिना चोरी का तो नहीं बनने वाला, ठीक है। लेकिन इसको भी रट जाना है, ये 10 जो सवाल पूछा गया है रट जाना है, जो भी PYQ में पूछा गया है। अब हम आपको यहाँ पे ये दिखाते हैं। हाँ, सबको पहले ये पता है ना कि पैटर्न क्या है, 10 MCQ पूछा जाएगा, 10 MCQ पूछा जाएगा, ये भी हम बता दे रहे हैं पहले। यहाँ पे पैटर्न बोले ही है कि 360 डिग्री पे ये चीज़ बता देंगे, कि फिर आपको देखने की ज़रूरत ना पड़ेगा। देखिए 70 नंबर का थ्योरी होता है, 30 नंबर का इंटरनल एग्जाम जो कि कॉलेज में होगा। ये 70 नंबर का पेपर किस तरह से डिवाइड है, ABC पे, ठीक है, ABC पे डिवाइड है। आपको ए जो सेक्शन है उस पर पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन 10 सवाल करना है, जिसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो टोटल आपको 20 नंबर का क्वेश्चन MCQ है, ठीक। 20 नंबर का MCQ है। उसके बाद आप यहाँ पे आइए, और जो पार्ट बी है, यहाँ पे आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 सवाल पूछा जाएगा, 4 सवाल आपको लिखना है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो टोटल 20 नंबर का ये हो गया आपका। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 5 4 × 5 = 20। और यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 3 क्वेश्चन लिखना है, एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, तो टोटल 30 नंबर, यानी कि कितना हुआ, 20 MCQ, 20 शॉर्ट और 30 लॉन्ग। 3 2 5 2 7, 70 नंबर। 30 नंबर का इंटरनल जो कि आपका कॉलेज देगा, उसके लिए वीडियो बनाया गया है, आप इंटरनल वाला वीडियो ज़रूर देखें। अब यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन कैसा है कैसा नहीं देखा जाए। सवाल देखिए क्या पूछा गया है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। याद है यूनिट 1 में हम बताए थे कि पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसका नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है। एक पेज में नोट्स बना लीजिए, उसी से सवाल पूछेगा। अब अगर मान लीजिए कि ये सवाल पूछ दिया, तो क्या मतलब कि हम डायरेक्टली लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, और लिखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और क्या 2 पेज में यही सिग्निफिकेंस लिखते रहेंगे, नहीं, गलत तरीका। आपको क्या करना, अब ये मतलब नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के लिए बता रहे हैं, कुछ भी आपसे पूछा गया है तो आपको क्या करना है, पहले पॉलिटिकल मतलब आपके सब्जेक्ट का पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। उस सब्जेक्ट के कुछ थिंकर होंगे जो उसके बारे में बोले होंगे, थोड़ा बताना है, क्योंकि आपको 2 से 3 पेज भरना मतलब लिखना है, गाना नहीं ना लिखना है उसमें, और अच्छे से लिखना है। इसके साथ आपको इस वीडियो के साथ 32 पेज कैसे लिखना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, कृपया करके देखिएगा, क्योंकि आप खुद से 1 मिनट के बाद ही प्रॉमिस किए थे कि आप पढ़िएगा, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मान लीजिए कि हमको 10 ही लाइन याद है इस टॉपिक पे, आपको क्या करना है, उस 10 लाइन को इस तरह से सजाइए, बताते हैं हम कि एक टॉपिक यहाँ पे लिखिए, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। उस पूरे एक पेज पे ऐसे एक गोला बनाइए, उसके सिग्निफिकेंस बता दीजिए 5-10 शब्द में। अरे बताइए 5 ही शब्द में, ये नहीं लिखने आ रहा है, स्टेटमेंट मत लिखिए। हो गया सिग्निफिकेंस। 5 नंबर का सवाल था, एक इंट्रोडक्शन लिख दिए, एक थिंकर का नाम लिख दिए, एक ये डायग्राम बना दिए, और इसके बाद लिख देंगे इसका इंपॉर्टेंस, और कंक्लूजन लिखना बिल्कुल ना भूलेंगे। हो गया सवाल। फिर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल थ्योरी, उसी में पहला ही टॉपिक में बताए थे पॉलिटिकल थ्योरी। कोई भी मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है तो उसका थ्योरी पढ़े होंगे, तभी तो आप आए होंगे, उसके सब्जेक्ट को पढ़े होंगे। पॉलिटिकल थ्योरी आपको 4 से 5 लाइन बस याद होना चाहिए था। अब इसको भी कैसे लिखेंगे बताएंगे कि पॉलिटिकल जो साइंस है वो क्या है, ऐसे ऐसे करके पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, इसका सिग्निफिकेंस वही वाला। अब यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी पूछा है तो हम पॉलिटिकल थ्योरी ऐसे बताएंगे, पॉलिटिकल थ्योरी
ABCD, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, हो गया। 5 नंबर का सवाल ही है। व्हाट इज ए पॉजिटिव लिबर्टी। अब अगर पॉजिटिव लिबर्टी पूछ दे तो क्या हम सिर्फ पॉजिटिव लिबर्टी बताएंगे? नहीं, हमको उतना नहीं आता, हमको आता है पूरा लिबर्टी। पूरा लिबर्टी का हम 1 पेज का नोट्स बना है। तो पहले पूरा लिबर्टी का एक डिफिनेशन लिखिए, उसके बाद लिबर्टी लिखिए कि जितना आपके सिलेबस में 2-4 टॉपिक दिया हुआ है लिबर्टी का, तो आधा पेज में ये डायग्राम बना दीजिए कि ये लिबर्टी है, उसमें आपको पॉजिटिव लिबर्टी, मतलब जैसे थोड़ा ऐसे समझिए कि लिबर्टी आप जितने टॉपिक का हम बताए थे ना कि एक जो आपका टॉपिक दिया है यूनिट, उसका 1 पेज का नोट्स बनाइए। तो अब आपको लिबर्टी के ऊपर मान लीजिए कि आपको तो नहीं पता था कि पॉजिटिव लिबर्टी पूछेगा, सारा लिबर्टी का आप आधा आधा पेज का नोट्स बनाएं, तो आप अपना ज्ञान यहाँ पर दीजिए। तो यहाँ पे सारा लिबर्टी को आप बता दीजिए इस तरह से डायग्राम से, ठीक है, लिबर्टी ऐसे और हर लिबर्टी पे 2-2 लाइन लिखना है, लेकिन इस पे लिख देना है वही आधा पेज वाला लिबर्टी। और लिखने तो आता ही है हमको, कम पढ़े हैं लेकिन लिखेंगे बहुत अच्छा से। व्हाट डू यू मीन बाई इक्वलिटी, ब्रॉड टॉपिक इक्वलिटी। जस्टिस क्या है, राइट क्या है, सॉवरेनिटी क्या है, बताइए क्या पूछ दिया ऐसा कि आपको हाय तौबा मचा हुआ है। पॉलिटिक्स, यही पॉलिटिकल साइंस वाला पॉलिटिक्स। नेचर क्या है पॉलिटिकल साइंस का, वही नेचर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, अप्रोच क्या है, उसी में गाते रहो गाना। फिर क्या है, क्रिटिकल एग्जामिन द लिबरल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। अब लिबरल व्यू पूछे हमसे या मार्क्सिस्ट व्यू पूछे या कोई भी व्यू पूछे, हम तो 1 पेज का नोट्स बना के रेडी रखे ही हैं। अब लिबरल व्यू पूछ दिए तो क्या हम 4 पेज लिबरल व्यू मतलब यहाँ बताएंगे? नहीं, टीचर भी बोर हो जाएगा। हम पॉलिटिक्स का सुंदर से डिफिनेशन बताएंगे, हम थिंकर बताएंगे, हम लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिक्स। उसके बाद हम लिखेंगे कि देयर आर द मेनी व्यू, ऐसे लिबरल व्यू है, मार्क्सिस्ट व्यू है, वही सिलेबस वाली लाइन है। अब फिर लिबरल व्यू को आधा पेज 1 पेज में समझा देंगे। और ज़्यादा ज्ञानी है तो अच्छे से समझाएंगे, नहीं ज़्यादा ज्ञानी है, कम आता है मेरी तरह, तो ऐसे ऐसे करके समझाएंगे, या ऐसे ऐसे करके समझाएंगे, या ऐसे ऐसे करके समझाएंगे, ABC। और पूरे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरा आया था। तो कम बुद्धि के साथ आंसर राइटिंग सीखिए और टॉप करिए, ठीक है। फिर क्या है, डिफाइन स्टेट, एक बिल्कुल, हाँ ठीक है, हम स्टेट पढ़ के आए थे। इसेंशियल एलिमेंट, इसका इसेंशियल क्या, हम सिग्निफिकेंट भी जानते हैं, हम इम्पॉर्टेंट भी जानते हैं, हम कंक्लूजन भी जानते हैं। पूछो क्या पूछना है, वही हम बताएंगे। अरे ये वही बात है ना, देखिए कि एक मसाला एक रेस्टोरेंट में बन के पूरा रेडी है, बताओ कौन सा क्या खाओगे, पनीर, शाही पनीर, पनीर मटर पनीर, प्याज दो पनीर, कौन पनीर, हम सब पनीर बना के देंगे क्योंकि मेरा मटेरियल रेडी है। और यही कॉन्सेप्ट यूपीएससी में मेंस में भी लगाया जाता है कि आपको एक स्ट्रक्चर, एक टेम्पलेट रेडी कर लेना है, उसमें जो पूछोगे हम भर के देंगे। समझ में आया? एक आटा से लच्छा पराठा, कौन पराठा, पनीर पराठा, कोई पराठा, बट वही आटा है। उसी के साथ वैसे ही आपको एक सिलेबस को अच्छे से रेडी कर लेना है और उससे जो पूछे पूछो। जस्टिस पूछा है, पता नहीं क्या ही पूछ दिया। पोस्ट मॉडर्निज्म, वो जो पहला वाला जो टॉपिक था ना पॉलिटिकल साइंस, उसमें अप्रोच था, उसमें ये भी पढ़ना था। और दूसरी बात कि सारा आंसर नहीं लिखना है, यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है, एनी थ्री। बताओ मेरे भाई बहन, पॉलिटिक्स वाला सवाल लिख लेते कि नहीं, पहले टॉपिक से था। फिर मान लो लिबरल पॉलिटिक्स छोड़ो यार, थोड़ा हार्ड लग रहा है, स्टेट दूसरा, जस्टिस तीसरा। अब बताओ, हो गया ना 3 सवाल। तो इस तरह से करके आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट को इस तरह से रेडी करना है। अब हम सारा बहुत बोल लिए, 18 साढ़े 18 मिनट, यही चीज़ आपको अपने सब्जेक्ट पे लगाना है। और इसी टेम्पलेट, इसी फीचर, इसी जो भी कह लीजिए, इसको लगाइए और पढ़ाई करिए और एग्ज़ाम में टॉप करिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए, ऐसे ही माइनर के लिए, जो जो आपका सब्जेक्ट है हम ज़रूर करेंगे। बट शर्त इतना ही है, अगर हेल्पफुल मिले तो दिखना चाहिए हमको, इस वीडियो पे सपोर्ट आपका दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखा तो फिर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो थैंक यू सो मच। जो भी स्टूडेंट को ये PDF वगैरह चाहिए, 6206609855 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। 6206609855 पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। बट 100% की गारंटी नहीं है कि सारे सब्जेक्ट का है ही, कुछ सब्जेक्ट का मिल जाएगा, कुछ सब्जेक्ट का नहीं है। सो थैंक यू।